हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी इन दिनों जितनी भी बेल वाली सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं उनकी क्या कंडीशन है और क्या कुछ मुझे अपने गार्डन से आज मिलने जा रहा है वो आज हम देखेंगे। इसी बहाने गार्डन का थोड़ा सा सब्जियों वाले अपडेट भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, यहाँ तुरई की एक बेल लगी हुई है और मैंने सोचा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इसके फूल ख़राब हो जा रहे थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इस वक्त इतने टेम्परेचर में ये फ्रूट बनेंगे। लेकिन आप देखें कि ये कितना बढ़िया स्वस्थ सा, पहले तो मुझे 2 दिन ये दिखा ही नहीं, लेकिन ये देखें बहुत स्वस्थ और हेल्दी वेजिटेबल है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे छोटे छोटे फ्रूट बन के इसी तरह से निकल जाया करते थे। देखिए ये प्रोसेस में था लेकिन ये पीले होके, ये सब टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये देखें यहाँ दूसरा फ्रूट भी ये येलो हो गया है, ये दोनों डेवलप नहीं हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में, चूँकि पौधा बहुत हेल्दी है और मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया है, ये अपने आप ही बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पहला वेजिटेबल है जो मैं ले रही हूँ। और देखें अभी तक मैंने किसी भी पेस्टिसाइड का इस पर छिड़काव नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है बस। और आप ये जो फ्लावर हैं, अगर आप लोगों के यहाँ ये ज़मीन में लगे हुए हैं और बहुत सारे हैं तो आप इनका इस्तेमाल भी, मेल जितने फ्लावर हैं उनका इस्तेमाल अपनी सब्जियों में करें। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। इस बार मैंने जो देसी करेले होते हैं बहुत छोटे छोटे से, वो लगाए हैं। उसे वाइल्ड भी कह सकते हैं। वाइल्ड मतलब जंगलों में भी इस तरह के करेले आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखें उसका साइज़ कितना छोटा होता है। हालांकि बहुत कम है, अभी हार्वेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप देखें उसका किस तरह के वो दिखते हैं। ये देखें इतने छोटे छोटे करेले होते हैं। ये अभी से ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और बड़े होंगे, लेकिन ये तकरीबन इतने ही रहते हैं। और आप इसकी फ्लावरिंग देखें, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। मुझे लगता है कि ये आगे बहुत अच्छे फ्रूटिंग करेंगे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ देखें ये मेरे पंपकिन की बेल, जिससे मैंने आपको हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी, हैंड पॉलिनेशन भी दिखाया था। लेकिन देखें इस वक्त टेम्परेचर की वजह से क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही बेल है। और ये देखें यहाँ पे छोटा सा ये फ्रूट बन रहा है, लेकिन ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ है। जितने भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं वो तकरीबन मेल फीमेल हैं, लेकिन जब फीमेल फ्लावर खिलता है उस वक्त मेल फ्लावर नहीं खिलते। इस वजह से बहुत गड़बड़ी हो रही है। मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन मैंने यही इसका आउटपुट निकाला है कि जब भी हम पंपकिन जैसी सब्जियों की बेल लगाते हैं, हमें 2 बेल साथ साथ लगानी चाहिए। उससे ये दिक्कत नहीं आती है। पौधा हरा भरा है, स्वस्थ है, फ्रूटिंग कर रहा है, लेकिन हमें फ्रूट मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका जो रेशियो है मेल और फीमेल फ्लावर का, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो 2 बेल लगाएं जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने कुछ टाइम पहले तरबूज की भी एक बेल लगाई थी। उस वक्त थोड़ी बारिश हो रही थी, इसलिए वो बेल बहुत अच्छे से चला। लेकिन अभी देखें बेल की हालत बहुत ख़राब है। हालांकि उसमें एक फ्रूट लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वो फ्रूट डेवलप होगा। यहाँ देखें, आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा। तो मैं इसे आज ले लूँगी क्योंकि आप इसकी बेल देखें बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही है, इसमें कोई जान नहीं है। तो इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। देखती हूँ इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसे हार्वेस्ट ही कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कर लिया। और मैंने देखा है कि बारिश के दिनों में भी अगर आप वाटरमेलन लगाते हैं तो वो भी अच्छा रिज़ल्ट होता है उसका। पिछले साल मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। लगातार बीज डालते रहें, लेकिन जो फ्रूट आपको बरसात के दिनों में, मानसून में मिलेंगे, वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं सक्सेसफुल नहीं होता है। यहाँ देखें, ये मालाबार स्पिनच के बेल है और ये मैं सबको अपनी तकरीबन हार्वेस्टिंग की जितनी भी वीडियो हैं उसमें मैक्सिमम में मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये बेल आप लोग ज़रूर लगाएं। ये कहीं भी छोटे कंटेनर में भी लग जाती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी डंडियाँ भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो मैं इसे नीचे से ही काट लूँगी क्योंकि इसमें हार्वेस्ट करने के बाद बहुत सारी टहनियाँ निकलेंगी। ये देखें कितना हेल्दी ये प्लांट है। इस तरह से अगर आपको 4-5 डंडियाँ भी मिल जाती हैं तो आपके एक टाइम की सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन जाती है। ये देखें इस तरह से मेरे यहाँ ये
मैंने नहीं लगाया है, ये चिड़ियाँ जो बीज खा के फेंक देती हैं उसी से उगे हुए हैं। जहाँ जहाँ इनको जगह मिलती है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे कुछ कोलियस के प्लांट के साथ भी ये उगाए हैं जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कोलियस को बढ़ने नहीं देगा। बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। ये देखें, चूँकि मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे इसके प्लांट हैं, इसलिए मैं इन्हें रूट से ही निकाल दूंगी, नहीं तो मेरा ये प्लांट देखें, जैसे मेरे दूसरे प्लांट हेल्दी से हो रहे हैं, ये इन्हें बढ़ने नहीं देगा और फिर छोटे से कंटेनर में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये छोटे कंटेनर में भी चल जाते हैं। आप देखें, ये छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर है और इसमें ये 3-3 प्लांट इतने हेल्दी चल रहे हैं, तो इन्हें रूट से ही निकाल लेना चाहिए। मैं वेट कर रही थी कि जिस दिन मैं हार्वेस्टिंग करूँगी उसी दिन इसे निकालूँगी। इतने स्ट्रॉन्ग रूट होते हैं कि ये आराम से नहीं निकलते। ये देखिए, इस तरह से मैंने निकाल लिया है। ये पूरी की पूरी सब्जी इसकी डंडियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो इस तरह से हमने इसे निकाल लिया। इसके भी मैं रूट निकाल लूँगी बाद में। अब देखें, यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, ये भी मैंने नहीं लगाया है, ये पत्थर चट्टा कहलाता है और ये प्लांट इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि मैं लिंक डाल दूँगी। इसमें मैंने इसकी चटनी बनाना दिखाया हुआ है कि किस तरह से बनाते हैं, और आप इसे अगर ऐसे नॉर्मल इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको, जैसे आप धनिए पुदीने की चटनी बनाते हैं, उसमें इसकी 3-4 इसकी पत्तियों को ले लें, उसी से आपका जो इसमें इतने गुण होते हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं, और इसे अपने खाने में डे टू डे ज़रूर शामिल करें। पहले मुझे जब इसके बारे में नहीं पता था तो मेरे गार्डन में बहुत सारे ये हो जाते थे और मैं उन्हें उखाड़ के फेंक देती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। इसका भरपूर इस्तेमाल करती हूँ अपने किचन में, और इसमें एक ख़ास बात है कि ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। तो इसकी पत्तियाँ जहाँ जहाँ गिरती हैं, अगर पानी रेगुलर बेसिस पे डलता रहता है तो ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। बहुत बढ़िया प्लांट है, आप लोग सर्च करें इसके बारे में, देखें, जानें और उपयोग करें। अब देखें, मैं अभी आपको अपने शिमला मिर्च का प्लांट दिखा रही हूँ, शायद पहले भी दिखाया है। बहुत हेल्दी ग्रोथ, और 2-3 बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग भी ले ली है। लेकिन अभी देखें, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, क्योंकि शिमला मिर्च आपका बड़ा नहीं होगा। ये जनरली ठंड की सब्जियां मानी जाती हैं, लेकिन अभी अगर ये हो भी रहा है तो मुझे बहुत आश्चर्य है, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ओपन में बिना नेट का ये इस तरह से फ्रूटिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपके फ्रूट भी बड़े नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर सही होगा, ये अपने आप बड़े होंगे। अभी इसका जो फ्रूट साइज़ है, आप देखें कि ये छोटे में ही रेड हो रहा है, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, ये बड़े नहीं होंगे। तो जितने भी अगर आप लोगों के पास भी हैं तो उन्हें हार्वेस्ट कर लें, ताकि आपका प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने में अपनी ताकत लगाए, गर्मी से बचाने में अपनी ताकत लगाए, ना कि इस फ्रूट में को बड़ा करने में और फ्लावरिंग करने में। ये देखें, 4-5 है, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक है तो हम हार्वेस्ट कर लेंगे इसका। और कुछ तो इसमें फ्रूट ख़राब भी हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो शिमला मिर्च के जो भी प्लांट हैं अभी प्रोटेक्ट करके रखें, जैसे ही बारिश होगी आप देखेंगे फिर से ये फ्लावर और फ्रूट से भर जाएगा। गर्मियों में अपराजिता सबसे बेहतरीन प्लांट होता है, क्योंकि इसमें जो ये फ्लावर हैं इसको आप अपने टी बनाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, जो हर्बल टी बनती है, और इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, और इसमें विटामिन्स भरपूर होते हैं। इसका भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब मेरा प्लांट फ्लावरिंग करे और कब मैं इसकी पत्तियों से टी बनाऊं। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अभी कुछ दिनों में ये बहुत फैल जाएगा और इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी। जब ज़्यादा हो आपके पास, वैसे तो 4-5 फ्लावर से ही इसकी टी एक आदमी के लिए बन जाती है, सफिशिएंट है। लेकिन अगर ज़्यादा फ्लावर हो तो आप इसे छाँव में सुखा के स्टोर करके रख लें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। ये और हिबिस्कस, ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया काम करते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो इसे भी देखें, मैं जो स्पेंट फ्लावर है वो भी ले लूँगी, जो सूखे हुए हैं, जो फ्रेश हैं, किसी को भी जाया नहीं जाने देना है। ये देखें,
ये सारे के सारे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी आज। आप लोग बना के देखें इसकी टी, और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं। ये देखें, मेरा ये प्लांट काफ़ी दिनों का है, मैं इसे प्रून कर देती हूँ और फिर ये बड़े हो जाते हैं। ये देखें, और इसकी जो टी बनती है वो ब्लू कलर की होती है, कलर भी बेहद खूबसूरत होता है, तो इसे ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करें। ये देखें, यहाँ पे मुझे एक और तुरई मिल गई है, तो ये भी मैं ले लेती हूँ। इसमें बहुत सारे फ्लावर भी आए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इसी तरह से एक आध मुझे मिलते रहेगा, लेकिन कोई नहीं, ये भी अच्छा है। तो मैंने अपने समर की वेजिटेबल्स की थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दी, और ये जो मुझे कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स मिले हैं वो आप देख लें। तो हर दिन भी अगर थोड़ी इस तरह से हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी गर्मी में हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा प्लांट सुरक्षित रहे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से मेरे प्लांट हेल्दी हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो बस आप लोग भी इसी तरह से करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।